जय हिंद। आज हम देखने वाले हैं मिसाइल के बारे में। मिसाइल दो प्रकार की होती हैं, एक होती है क्रूज मिसाइल और एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल क्या होती है? अगर हम किसी स्थान से किसी देश को मारने के लिए अगर मिसाइलें छोड़ रहे हैं और वह मिसाइल धरती के बहुत करीब से होकर जा रही है, ज़्यादा ऊपर नहीं उठ रही है, रडार में बहुत जल्दी पकड़ में आ जा रही है और छोटी दूरी को अगर मारना है तो हम लोग क्रूज मिसाइल का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर तक अगर मारना है, तुरंत मारना है उसको, तो हम लोग क्रूज मिसाइल का प्रयोग करते हैं। क्रूज मिसाइल एक छोटी मिसाइल होती है, इसका आकार भी छोटा होता है और इसकी स्पीड बहुत तेज होती है और यह नीचे नीचे जाती है, बहुत लंबी दूरी नहीं जा सकती है। और क्रूज मिसाइल में उतने ज़्यादा जीपीएस और ट्रैकिंग सिस्टम नहीं होते हैं। एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल साइज में बहुत बड़ी होती है और इसको अगर मारना है तो पहले इसको लॉन्च करना पड़ेगा। जैसे रॉकेट लॉन्च करते हैं वैसे क्रूज मिसाइल को भी एक जगह से लॉन्च करना पड़ेगा। इसके बाद यह मिसाइल अंतरिक्ष में जाएगा, पूरे एटमॉस्फेयर को पार करके यह अंतरिक्ष में जाएगा। वहाँ जाने के बाद फिर यह उस देश के ऊपर जाएगा जिस देश पर गिरना है, फिर वहाँ से टारगेट सेट करेगा। बैलिस्टिक मिसाइल के आगे नोज में जीपीएस लगा होता है, उस जीपीएस से जो मारा है वहाँ का ट्रैकिंग दिखाया जाता है कि इधर मुड़ना है, इधर मुड़ना है, जाके फिर उस देश पर जाएगा, वहाँ से फिर जाकर उस देश पे गिरता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग हम लोग लंबी दूरी के मारने के लिए करते हैं। जैसे समझिए, भारत से अगर हमको लड़ाई हो गया, मान के चलिए कोई अफ्रीका देश से लड़ाई हो गया और अफ्रीका देश को जाकर मारना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है, तो भारत के पास अग्नि 5 एक ऐसा मिसाइल है जो भारत से अगर मारेंगे तो जाके अफ्रीका में लग जाएगा। तो आज के हम इस वीडियो में बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में पूरी तरह से जानकारी देखने वाले हैं। देखिए, जो मिसाइलें होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल और एक होती है क्रूज मिसाइल। तो अभी हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में देखने वाले हैं। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? अगर मान के चलिए ये आपका अर्थ है, ठीक, ये आपका अर्थ है और यह आपका वायुमंडलीय है, वायुमंडल का पूरा क्षोभ है। अगर यहाँ पर अगर हम मिसाइल को मारते हैं तो ये सबसे पहले जाएगा अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में जाने के बाद फिर यहाँ से इसको टारगेट सेट किया जाएगा, इसके बाद किसी देश पर जाके गिर जाता है। जब हम मिसाइल को छोड़ते हैं, लॉन्च करते हैं, तो इसको सभी लेयर को पार करके जाना है, तो इसके लिए यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा रखता है, इसीलिए हम इसमें रॉकेट इंजन का प्रयोग करते हैं। रॉकेट इंजन बहुत तगड़ा इंजन होता है। जब भी चंद्रयान भेजा जाता है या फिर अंतरिक्ष में जो लोग जाते हैं उनको हम लोग रॉकेट इंजन से भेजते हैं। रॉकेट इंजन क्या होता है? ये ऑक्सीजन इसमें पूरा तरह से फिक्स रहे में, और यह पूरी तरह से जब अंतरिक्ष में जाएगा, अंतरिक्ष में जाने के बाद जिस देश से मारा गया है वहाँ से इसको जीपीएस यानी लोकेशन ट्रैक देते रहता है और इस मिसाइल को कहेगा कि दाएं जाओ तो दाएं जाएगा, पश्चिम मुड़ो तो पश्चिम जाएगा, कहेगा कि इतना डिग्री पर जाके गिर जाओ यहाँ, और यहाँ चाइना का कोई कोना होगा जाके गिर जाएगा। और क्रूज मिसाइल क्या होती है? अगर हमको यहीं से मारना है तो ये ऊपर नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट सो जाएगा और जाके गिर जाएगा। यहाँ क्या होती है बैलिस्टिक मिसाइल? अभी बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बता दिए। यह लंबी दूरी के लिए जा सकती है, 1000 किलोमीटर से या 15,000 किलोमीटर, इससे प्लस ही ज़्यादा होते हैं, 20-25 हज़ार किलोमीटर जा सकते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। इसमें रॉकेट इंजन लगा होता है, रॉकेट इंजन पूरी तरह से ऑक्सीजन लेस होता है। बैलिस्टिक मिसाइल काम कैसे करता है? इसके नोजल में आगे जीपीएस ट्रैकिंग लगा होता है जो इसको रास्ता बताता है। यह मारने वाला इसको कंट्रोल करता है, जहां से लॉन्च किया गया है उसके पास इसका सिस्टम होता है, वहीं से कंट्रोल हो सकता है। अगर किसी लक्ष्य को मारने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल निकली है तो उसको मार के ही आएगा, उसको रास्ते में कोई नहीं रोक सकता है। बहुत सारे ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल है, अगर निकल गया है किसी को मारने के लिए तो पक्का मार के ही आएगा, उसको रास्ते में कोई मार के नहीं गिरा सकता है। अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल का इतिहास देखेंगे, यह कब बना और कैसे बना, तो सबसे पहले V2 रॉकेट बनाया था जर्मनी ने। सेकेंड वर्ल्ड वार जब चल रहा था तो जर्मनी को सबसे ज़्यादा दिक्कत थी ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन को मारने के लिए इसने V2 नामक रॉकेट बनाया था जो बैलिस्टिक मिसाइल था। और जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और बैलिस्टिक मिसाइल की ज़रूरत पड़ने लगी, क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया शीत युद्ध से घिर चुकी थी। शीत युद्ध क्या था? अमेरिका और रसिया के बीच में जो वर्चस्व की लड़ाई थी उसको हम लोग शीत युद्ध कहते हैं। अमेरिका चाह रहा था कि रसिया को तबाह कर दे और रसिया चाह रहा था कि हम अमेरिका को तबाह कर दे। यही दोनों लोग आपस में कंपटीशन करने के लिए ऐसा मिसाइल का खोज किए अमेरिका से मारने के लिए रूस पर, कि हम अमेरिका बैठे बैठे हम रूस को तबाह कर सकते हैं, और रूस ने ऐसा मिसाइल बनाया जो अब रूस से मारेगा तो पूरी अमेरिका तबाह हो जाएगा। तो बैलिस्टिक मिसाइल का यहाँ से ज़्यादा यूज होने लगा। खोज तो किया था जर्मनी, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज किया अमेरिका और रसिया ने।
और जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं वो सब परमाणु संपन्न होते हैं। अगर किसी देश को दूसरे देश पर परमाणु बम पटकना है या बहुत बड़ी घात करना है, उस देश को पूरी तरह से तबाह करना है, तो ही हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग करते हैं। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। एक साथ 4-4, 5-5 गो परमाणु बम लेके जा सकता है और छींटते जाता है। एगो इस शहर पे फेंकेगा, एगो इस शहर पे फेंकेगा, एगो इस शहर पे फेंकेगा और पूरी तरह से नष्ट करके चला जाता है। भारत के पास भी है, अग्नि 5 है। एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ज़्यादा इसमें योगदान किए थे, इसीलिए उनको मिसाइल मैन कहा जाए। अब थोड़ा सा और समझ लीजिए, ये है हमारा भारत। अगर कल हमें तुर्की से दुश्मनी हो गया, वैसे भी तुर्की हम लोगों का फेवर में नहीं रहता है, कभी भी बहुत ज़्यादा दुश्मनी करता है, ये ज़्यादातर पाकिस्तान को फेवर करता है। अगर मान के चलिए कि भारत से दुश्मनी हो गया तुर्की का, और तुर्की ने बहुत ज़्यादा ड्रोन और हथियार दे दिया पाकिस्तान को, ठीक। अब भारत को अगर ज़रूरत पड़ेगा कि हम तुर्की पर मारेंगे, अगर तुर्की पर अगर हमको मिसाइल मारना होगा, तो क्या हम यहाँ से पनडुब्बी मिलाद के हलाम के मारेंगे? नहीं, इस इधर अमेरिका है, रोक देगा हम लोगों को। तो भारत यहाँ बैठे बैठे अगर मिसाइल मारेगा, तो ये पहले जाएगा अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम से होते होते फिर यहाँ पर लोकेशन दिखाया जाएगा। इसके बाद कहा जाएगा जाके गिर जाओ तुर्की के किसी शहर। अभी जो ईरान मार रहा है इजराइल पे, ये सब बैलिस्टिक मिसाइल मार रहा है, ऊपर जा रहा है अंतरिक्ष में, फिर इसको रास्ता दिखा रहा है, फिर मार दे रहा है। और ये इतनी हाई स्पीड से आते हैं, इसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि इसको मारने वाला कोई नहीं रुकता है। इन लोगों की स्पीड इतनी तेज होती है बैलिस्टिक मिसाइल की, इतनी तेज होती है कि इसको रास्ते में आप रोक ही नहीं सकते हैं। अग्नि 5 एक ऐसा मिसाइल है भारत के पास, अग्नि 5, कि अगर किसी देश को मारने के लिए निकल गया है, तो दुनिया का कोई भी डिफेंस टेक्नोलॉजी इस अग्नि 5 को नहीं रोक सकती है। और अग्नि 5 की खासियत है, पाकिस्तान का कोना कोना, चाइना का कोना कोना, पूरे एशिया में अगर हम लोगों से किसी से दुश्मनी होती है, तो अग्नि 5 एक ऐसा मिसाइल है जो भारत में बैठे बैठे अगर लॉन्च किया जाएगा तो उस देश को तबाह करके आ सकता है।